हम्म, चलो ऑडियो वीडियो सब ठीक है अभी? Yes, sir. यस सर। चलो तो हम थे यहाँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये अब थिन शीट ना रह करके एक प्लेट बन जाए तो उस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा बोथ साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस साइड की वजह से बनेगी क्या उतनी ही इस साइड की वजह से भी बनेगी? जो दूसरी साइड है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। सर इसमें ये समझाओ कि सर इस तरफ कैसे जाएगी सर, उस तरफ जानी चाहिए ना, क्योंकि सर अगर अंदर आएगी तो कैंसिल हो जानी चाहिए ना सर, दोनों तरफ से इनसाइड भी आएगी और आउटसाइड भी जाएगी। अरे ये अब आप लोगों को समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। कैसे समझ रहे हो आप इसे? आप यूं समझ रहे हो क्या ना बोर्ड पे चिपका रखा है, इसे ऐसे देख रहे हो कि बोर्ड पे चिपका हुआ है? नो सर, जैसे आप दिखा रहे हो लेंथ मतलब इतनी दोबारा मोटी दिखाओ सर रखी है। स्टार्टिंग से। देखो ऐसा है, अगर वो थिन एक साइड ना होकर के उसमें दो साइड हो गई हैं, अभी इतना समझो, दो साइड हो गई, इन दोनों साइड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं देखूं इसके लिए ऐसे निकलेगी, इस साइड के लिए इधर भी आएगी इधर भी आएगी। यस सर। है ये समझ आ गया? ये समझ आ गया? यस सर। सही है। तो अब इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, जो बोथ साइड्स हैं। ऐसे दिखा रहा हूं मैं इस चीज को, ये फील्ड को ऐसे। पहले सिर्फ ऐसा था कि एक ही लाइन है, वो जो मोटाई तो उसकी है नहीं, तो सिर्फ एक ही लाइन ऑफ चार्ज थी बेसिकली सरफेस के बावजूद भी, और फील्ड ऐसे निकल रही थी। अब उसकी मोटाई आ गई, दोनों ओर चार्जेस हैं, और दोनों की वजह से इधर भी फील्ड आएगी और इसके बैकवर्ड भी फील्ड आएगी, आगे भी पीछे भी। नहीं समझे अब भी क्या? मतलब जो इस हिस्से की वजह से फील्ड लाइन है, मैं इसके समझ गया सर। हमें इसके थ्रू नहीं गुजार रहा, ये ऐसे निकल रही है बोर्ड के, या तो यूं समझ लो कि ये ऐसे रखा हुआ है बोर्ड के बाहर फील्ड लाइन की बात कर रहा हूं मैं। या तो लाइंस को बाहर निकाल लो या इस प्लेट को बाहर निकाल लो। यस सर, अब समझ गए। फील्ड लाइंस इसके थ्रू नहीं गुजरेंगी, पर इनकी वजह से फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन आ रही है दोनों की एक्सिस सेम हो गई, और रिजल्ट जो आएगा दोनों का मिला जुला होगा, दोनों का मिला जुला होगा। यस सर। तो एक शीट की वजह से अगर हम देखते हैं तो वो तो आता है E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट। पर अगर वैसी ही एक प्लेट हो जाए तो एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E ड्यू टू अ प्लेट, वो डबल हो जाएगी, एक साइड प्लस में दूसरी साइड, तो 2 टाइम्स ऑफ σ/2 एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल, σ/ε0 एक प्लेट की वजह से हो जाएगा। ये अपने करना नहीं है, बट वैसे ही समझा दिया कि प्लेट की वजह से जो होगा वो डबल हो जाएगा, σ/ε0। हुआ ये? हो गया? ओके, अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो 1.24 क्वेश्चन था, उसके बाद एक टॉपिक और करेंगे, आज के लेक्चर को समाप्त कर देंगे। ये मिटा दूं? यस सर। अच्छा, अभी एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि जब हमने ये शीट ली थी तो सिलेंडर मैंने ऐसे ही क्यों घुसा दिया? इस सिलेंडर को ऐसे भी तो बना सकते थे। ये थोड़ा गंदा बन गया, पर समझ जाओ सिलेंडर ही है, ऐसे कर सकते थे। बोलो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? सर पर ये तो इन्फिनिटली लॉन्ग है ना, तो ये इसमें बीच में कैसे घुसाते? बात तो ठीक है, पर हमने यहाँ पे भी तो ये किया ना, इन्फिनिटली लॉन्ग है, घुसा तो बीच में ही दिया, छोटा सा एरिया पकड़ा, तो इसमें भी ऐसे कर लेते हैं, इन्फिनिटली लॉन्ग है छोटा पर सा। इधर उधर से निकल तो गया सर, वहां से तो निकल। समझा नहीं सर क्या? इसमें सर थिन है ना सर, तो ये इस जहाँ इसको सर एंड से तो सर को नहीं है ना चार्ज, मतलब। ओके ओके ओके, सर हाँ ये बात सही है, सर ये ये बात सही जो बोल रहे हैं। प्लेट है सर वो इन्फिनिटली लार्ज है ना। हाँ, इन्फिनिटली लार्ज प्लेट है, ये आगे भी चल रही है। तो इसमें हाँ, प्रॉब्लम बस ये आती है, जो आप बोल रहे हो सही है, कि ये जो हमने एरिया बनाया,
उस एरिया के थ्रू चार्ज गुजर जाएगा। और हमारी कंडीशन है जब हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो उसके अंदर चार्ज होना चाहिए, सरफेस के ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आई? हम अब तक जब भी गॉसियन सरफेस बना रहे हैं एक चार्ज को उसके अंदर ले रहे हैं, चार्ज को सरफेस के ऊपर नहीं ले रहे। यस सर। यस सर। हाँ, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपका चार्ज सरफेस पे ही आ गया तो जो चार्ज का डिस्टेंस हो गया r, जीरो हो जाएगा। और जब जीरो डिस्टेंस की आप बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ कितनी होगी किसी भी चार्ज के लिए? अगर डिस्टेंस जीरो हो गया, उस चार्ज से जीरो डिस्टेंस पे आप गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? सर जीरो ही हो जाएगी। अरे वाह, इंफिनिटी हो जाएगी। हाँ, नॉट हाँ डिफाइंड, सर, 1/0। 1/0², इनफाइनाइट हो जाएगी। तो वो बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है। उससे बचने के लिए हमने जब सरफेस डिफाइन किया तो ऐसे किया कि सरफेस पर चार्ज नहीं होना चाहिए। हमने इसको ऐसे क्लोज किया तो यहाँ पे सरफेस जो आ रहा है ये इसके सराउंडिंग है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, सरफेस पर कोई चार्ज नहीं है, उसके अंदर चार्ज इनक्लोज है। हुआ? ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई रिया? हो गया? आपकी ऑडियो नहीं आ रही रिया। चलो कोई नहीं, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मैसेज कर देना। हाँ, अब आवाज आई क्या? यस हो सर गया बोल रही है सर। सर। यस बोल रही है, मैसेज ठीक आ है ठीक है, yes, ओके ओके ओके। तो जो नेक्स्ट हमारा वो क्वेश्चन नंबर 1.24, क्वेश्चन 1.24 क्या था? टू लार्ज थिन मेटल प्लेट, थिन, बहुत थिन, तो प्लेट ना कह के वो शीट की बात कर रहा है कि एक मेटल की शीट लार्ज है, आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ओके, दूसरी प्लेट पैरेलल हो गई ये और क्लोज हो गई। थोड़ा क्लोज लेने की बजाय मैं थोड़ा दूर दिखा देता हूँ। ओके, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ऑन देयर इनर फेसेस प्लेट्स हैव चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन एंड मैग्नीट्यूड बता दिया। दोनों के जो इनर सरफेसेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसको कह दो सिग्मा 1, इसके लिए कह दो सिग्मा 2। जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट हैं, एक अगर पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, तो इसको सिग्मा ही कह दो। ये सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। ये बात समझे? दोनों के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट है। प्लेट्स हैव चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइंस। ये बात आ गई? एक सिग्मा तो दूसरी माइनस सिग्मा। यस सर। इनर सरफेस, इनर। अच्छा, अब क्या कह रहा है ये? एंड मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो गिवन। तो सिग्मा का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 117 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज ई? इनर रीजन में कितनी होगी? इनर रीजन इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। ये फर्स्ट प्लेट है, इसका आउटर रीजन। ये प्लेट 1, प्लेट 2, ये आउटर रीजन है। वीडियो पॉज हो गया। वीडियो पॉज हो गई। आ गई कनेक्शन? स्टार्ट हो गई सर वापस। हो गई स्टार्ट। तो अगर इसे पॉजिटिव मैं कंसीडर कर रहा हूँ और इससे नेगेटिव, एक पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज उससे पॉजिटिव है कि नेगेटिव? किसी सरफेस की चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, जैसे मैंने यहाँ प्लस सिग्मा कह दिया, तो इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? ये तो बताओ फटाफट। सर वीडियो पॉज हो गई, आवाज नहीं आ रही।
आई वीडियो वापस? यस सर। यस सर। इस सरफेस के लिए, ये जो सरफेस है, प्लेट है, इसकी चार्ज डेंसिटी अगर पॉजिटिव है प्लस सिग्मा, तो इसका चार्ज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। यस सर। पॉजिटिव होगा तो इसके अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखो तो इधर इधर ऐसे जाएगी और इस ओर ऐसे जाएगी, आउटवर्ड होगी। यस सर। यस सर, आउटवर्ड हो गई। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं मैं E1, इधर भी E1 है और इधर भी E1 है। अच्छा, अब यहाँ साइन का थोड़ा फर्क देख लेना। अगर मैं इसको प्लस डायरेक्शन ले रहा हूँ तो इसको क्या लेना पड़ेगा? माइनस। तो इसको मैं -E1 कह देता हूँ, -E1। ओके, अब इसमें पूछ रहा है जो फर्स्ट रीजन है यहाँ पर, इन द फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मांग रहा है। व्हाट इज नेट ई? यहाँ पे ई कितना होगा? ये मैं रीजन को नाम दे रहा हूँ। ये आउटर रीजन 1 कह दिया, बीच में 2 और इस साइड वाले रीजन को 3 कह दिया। तो इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में एक तो फील्ड इसकी वजह से आ रही है, खुद इसकी प्लेट की वजह से, दूसरी प्लेट ये भी है और इसकी चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है। तो इसके लिए फील्ड लाइन अंदर आएंगी कि बाहर जाएंगी? अंदर आएंगी आएंगी। अंदर आएंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं कह देता हूँ E2, ये मैं 2 थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, 2, और ये हो गया E2। अच्छा, E2 की जगह मैं इसको भी E1 कह दूं, क्योंकि दोनों के लिए सिग्मा सेम है, चार्ज डेंसिटी सेम, मतलब चार्ज भी सेम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी सेम होगी। यस सर। या चाहो तो एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए 2 लिख लो, चलो लिखते हैं, बाद में उसको हटा देंगे, बाद में हटा देंगे। तो E2 हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस ओर, ठीक है। इसके दूसरे रीजन में देखें तो इसके इस ओर जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सर जो बाहर से आएगी वो तो E2 होगी, और सर जो अंदर से बाहर जाएगी वो E1 होगी। सर दूसरी प्लेट पे। अच्छा, इससे अंदर आ रही है E2 और E1 इधर नहीं मतलब, सर, ये तो बाहर जाएगी। हाँ E1 इससे बाहर निकलेगी, ठीक है सर। तो E1 जो है यस वो उस सर। ओर जा रही है, ओके। और यस यहाँ सर। पे अगर हम देखें तो इसके अंदर E2 इधर से भी आएगी, इस प्लेट की वजह से यस E2 इधर सर। भी आएगी, -E2, और ये E2 अंदर आ रही है तो यहाँ से ऐसे आ रही होगी, E2 इधर, E2 इधर, डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करती, स्ट्रेंथ सेम रहेगी। यहाँ E2 है तो यहाँ भी E2, यहाँ भी E2, कोई डाउट? E नो इज इक्वल सर। टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ओके। तो अब इस फर्स्ट रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, माइनस ऑफ E1 और प्लस ऑफ E2 होगी, माइनस ऑफ E1 और प्लस ऑफ यस E2, सर। both are equal. E1 is equals to E2 and is equals to sigma by 2 epsilon naught मैग्नीट्यूड में, क्योंकि सबके लिए मैग्नीट्यूड में देखें तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा और मीडियम सेम ही है। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये भी है, ये भी है, और जब इनके बीच में अपोजिट साइन आ गए, -E1 प्लस E1, रिजल्ट विल बी 0। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इस प्लेट के इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0। हो गया पार्ट 1 में, आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, हो गया। सेकंड पार्ट ये हो गया ना। यस सर। पार्ट बी देखो, पार्ट बी में कह रहा है इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, इसके आउटर रीजन में एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है E1, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है माइनस ऑफ E2। फिर से वही बात हो गई, जो E आएगा थर्ड रीजन किया हमने, थर्ड रीजन, प्लस ऑफ E1 और माइनस ऑफ E2, रिजल्ट फिर 0। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो। सी पार्ट में आ जाओ। सी पार्ट में इन दोनों के बीच के रीजन में मांग रहा है,
इन द सेकेंड रीजन, इनके बीच में E1 भी इधर है और E2 भी इधर है, तो इस बार डायरेक्शन का फर्क भी नहीं बचा। E1 प्लस E2 दोनों सेम वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 टाइम्स कर देंगे, आ गया ये, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया मैंने। यस सर। ओके, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब जो है वो टॉपिक है जो सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस से हट गया है। एक हॉलो कंडक्टर हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो निकालने का, करें? ये नोट करना है। मिटा दूं इसको? यस सर। अब देखो, एक हॉलो कंडक्टर है कोई भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंडक्टर है। अब ये चाहे हॉलो होता चाहे सॉलिड होता, एक कंडक्टर चाहे हॉलो हो या सॉलिड, ठीक है, एक कंडक्टर हॉलो हो या सॉलिड हो, मैं उसको कोई भी चार्ज दूं, चार्ज कहाँ जाके रुकेगा? सरफेस पे। सरफेस पे। बस ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। तो इसको कोई भी चार्ज हमने दे दिया Q, इस पे कोई भी चार्ज Q है, यूनिफॉर्मली इस पर स्प्रेड हो गया। इस चार्ज सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे इसके बाहर, इसके ऊपर और इसके अंदर। 3 केसेस ले लेंगे, इसके बाहर, इसके ऊपर और इसके अंदर। तो पहला, इसके बाहर कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो ये रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है ये। तो एक चार्ज पार्टिकल के लिए अब हमें इलेक्ट्रिक हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर कंडक्टर, ड्यू टू हॉलो कंडक्टर। पहला पार्ट ले लिया, पॉइंट लाइज आउटसाइड, आउटसाइड के लिए देखो। तो फिर एक हॉलो स्फीयर है, उसके बाहर कोई भी पॉइंट है। सिमेट्रिकल अगर मैं बात करूं तो जो सरफेस बनाएंगे वो कैसा बनेगा? अपने आप में एक स्फीयर बनेगा। ठीक है, बाइसिमेट्री वैसा ही जाना चाहिए, स्फीयर बन जाएगा। ये एक स्फीयर बन गया और सेंटर से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं, स्मॉल r मान लो, या क्या मानोगे, x मान रहे हैं क्या? अब तक हम डिस्टेंस जब ले रहे हैं r ले रहे हैं क्या? डिस्टेंस r ले यस रहे हैं ना, सर। r ही ले लो। स्मॉल r हो गया इसका डिस्टेंस, इसका डायमीटर जो इसकी रेडियस है वो कुछ मान लो कैपिटल R कह देते हैं, इसकी रेडियस हो गई कैपिटल R। अब इस आउटसाइड वाले सरफेस के लिए टोटल हमें जो फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स विल बी इक्वल टू, बताओ कितना होगा अगर इस टोटल स्फीयर का चार्ज Q है? Q by epsilon naught। बस Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये सारा का सारा चार्ज इस सरफेस के अंदर लाई कर गया, हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। पर हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ओके, तो फ्लक्स किसके बराबर होता है? E डॉट ds dA, E डॉट dA क्लोज इंटीग्रल। तो अब यहाँ पे हमें कोई छोटा सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, उसके साथ फील्ड का एंगल देखना पड़ेगा। कहीं पे भी ले लूं मैं, यहीं ले लो जहां बनाई है रेडियस, यहाँ पे छोटा सरफेस ले लिया dA, इसका एरिया वेक्टर आउटसाइड सर इलेक्ट्रिक और फील्ड के लाइन के लॉन्ग। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल जाएगी और उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी गया। तो E डॉट dA की वैल्यू सिर्फ हो गई E dA, कॉस 0 होता, कॉस 0 हटा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर ले ली, एरिया का क्लोज इंटीग्रल, पूरे एरिया का इंटीग्रल लोगे तो एक स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर।
हो गया बस 4 पाई आर स्क्वायर, तो मैं उसको उधर शिफ्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट। क्यू 4 पाई आर स्क्वायर, आर कौन सा आएगा? हाँ ये देखो आर कौन सा? स्मॉल आर। स्मॉल आर। हाँ डिस्टेंस ये है, तो ये पूरा स्फीयर बना स्मॉल आर के साथ 4 पाई आर स्क्वायर और ये एप्सिलॉन नॉट। फिर से वही रीअरेंज कर दो थोड़ा सा, आर स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं। इस इक्वेशन को देखो, कभी पहले पढ़ा है हमने ऐसा कुछ? E इज इक्वल टू, इसको K लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू, पढ़ा है जब सर पढ़ा है, E इज इक्वल टू K क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ जब वो सिस्टम एक पॉइंट चार्ज के लिए था, सही बता रहे। तो मतलब ऐसा हो गया कि सारा चार्ज पूरे पे फैला हुआ ना होके एक पॉइंट पे आ गया और उसका डिस्टेंस R है, डिस्टेंस R है, तो R डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकल आई। तो मतलब ये जो एक हॉलो स्फीयर है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, एक हॉलो स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे ही वेरी कर रही है जैसे एक पॉइंट चार्ज के लिए करती है। ओके मतलब सेंटर ऑफ मास वाला सिस्टम हो गया यहाँ पे, ये चार्जेस सेंटर ऑफ चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं और वहां से ही सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नजर आता है। ये बात समझ आ गई? पहला पार्ट। यस सर। अब अगर मैं इस आर को, यानी कि जो पॉइंट है, इसको बाहर से उठा के यहाँ रख दूं, सरफेस पे उठा लाऊं, तो ये जो डिस्टेंस था पार्ट बी, ये जो डिस्टेंस है रेडियस के बराबर आ जाएगा। यस ये जो सर। डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर आ गया यहाँ रखते ही। तो आर अगर आर के बराबर हो गया, इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। थर्ड केस, अगर मैं अंदर आ जाता हूँ, अब इनसाइड, अंदर आते ही ये जो हमारा डिस्टेंस है रेडियस से कम हो जाएगा, जो डिस्टेंस है विल बी लेस देन द रेडियस। ले लो, यहाँ पे मान लो पॉइंट आ गया, तो सरफेस कुछ ऐसा बनेगा। अब इस गॉसियन सरफेस के Yes, अंदर जो sir. चार्ज आया, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आया वो बताओ कितना है? सर चार्ज तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। जब फाई आपका हो गया 0 और फाई 0 मीन्स ई डी एस 0, डी एस 0 है नहीं, ई विल बी 0। इनसाइड अ कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। वही बात दोबारा आ गई, गॉस लॉ से भी हम वहीं पहुंचे कि इनसाइड अ कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नोट करना है तो नोट कर लो, इसको ग्राफिकली देख लेंगे फिर। अब ग्राफ की फॉर्म में काफी इंटरेस्टिंग दिखता है। इसके बाद एक टॉपिक और है, वैसे अगर करने की इच्छा हो तो वो टॉपिक है अपना कि अगर ये हॉलो ना होकर के सॉलिड हो जाए और कंडक्टर ना होकर कोई इंसुलेटर हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा।